जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं, कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ। पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नाम भारत है, भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है। तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें, हैबिट्स लगी हुई हैं आरजू जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं, पिटेंगे ये सब लोग। अब हम देखते हैं मुनव्वर फारूकी भाई जो हैं कहां कहां और जोक सुनाते हैं, इन्होंने मुंह खोला है पिटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर वायलेंस, मैं आपको फिर से बोल दूं, लेकिन देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। इससे क्या होगा कि आप कॉमेडी करिए, आपको पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है, आप मोदी की मजाक उड़ाइए, आपको जिसकी मजाक उड़ानी है। अगर आप, मैं साफ तौर पे अगर कह दूं आपकी शो पे, आप अगर हमारे देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे या हिंदुओं के देवी देवताओं की मजाक उड़ाएंगे, क्या हिंदू कॉमेडियन नहीं है क्या? राजू श्रीवास्तव हैं, राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है कॉमेडी का इंडिया में, ये तो कल के बच्चे पैदा हुए हैं, मुनव्वर फारूकी कल से उछल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है, जॉनी लीवर इतना बड़ा नाम है, आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी इनको देखा होगा। आपने कभी देखा इन्होंने कि किसी इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, हिंदुइज्म के किसी के, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की बेइज्जती करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और अगर ऐसा ही करना है आगे तो ऐसे 10 हिंदू कॉमेडियन हैं जो फिर और धर्मों के जिसको रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जो और धर्मों के प्रॉफिट्स हैं, उनके ऊपर जोक बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो हिंदू के लिए हो मुसलमान के लिए, फिर आप भी जोक सुनाओ, फिर हम भी जोक सुनाते हैं, फिर वो सरतन से जुदा वाला मामला नहीं होना चाहिए, फिर इन्हें कि हमारी दिल आजारी हो गई। तो सबकी आरजू जी बराबर की इज्जत होनी चाहिए, सबके बराबर की इज्जत। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जेल जाएंगे, और ये जो मुनव्वर फारूकी है ये तो रिपीट ऑफेंडर है, कोर्ट ये भी देख रहा है ना, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर, ही इज अ। और एक और चीज, हाँ, बड़े चार्ली हेब्डो से इसका बड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो हिंदू राइट विंग थे उन्होंने बड़ा बोला था कि साहब ये चार्ली हेब्डो का बड़ा गलत हुआ, और वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स थे उन्होंने कार्टूनिस्ट को मार दिया। अब वही ये लोग लेफ्ट टॉलरेंस इंडिया में दिखा रहे हैं, तो ये हिपोक्रेट हैं ये लोग ना, हिपोक्रेसी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किसी के ऊपर केस करना, किसी के ऊपर केस करना और उसको कोर्ट ले जाना, ओके, और 12 लोगों का कत्ल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे आपकी बात नहीं पसंद आई, कानून मुझे हक देता है कि मैं आपके ऊपर केस करूं, आप कानून हक देता है कि आप मेरे ऊपर केस करें, लेकिन आपने एक कार्टून बनाया और मैंने जाके 10 लोगों को, 12 लोगों को किसी तीसरे मुल्क में मार दिया। देयर इज नो एक्विवेलेंस, ये तो बात ही बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। तो इंडिया में है ये लेफ्ट विंग लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है, इनका दिमाग थोड़ा सा खराब है, लगेंगे 5-10 साल, इनको भी ठीक करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठोक बजा के इनको, जरा जैसे कलाई वाला बर्तन होता है ना जिसके अंदर कलाई लगाते हैं, डेग होती है, तो वो ठोक बजा के हल्का हल्का सा फिट करेंगे इनको, कर रहे हैं हम धीरे धीरे इनको, इनका दिमाग राइट एंगल में लाएंगे हम लोग। आरजू जी मैं आपको बताता हूँ, एक तो शोएब अख्तर ने गलत चीज करी, ठीक है, इंडिया में आया, बहुत पैसा मिला, बहुत इज्जत मिली, अब उसको कश्मीर और गजवाए हिंद याद आ गया। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना साहब है इंडिया के, उन्होंने बोला कि नहीं इसको इंटरप्रेट गलत करा गया है, कुरान शरीफ में इस तरीके से नहीं लगा था, इसका जो तर्जुमा करा गया है, इसका ट्रांसलेशन करा गया है, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन करा गया है, वो गलत है। देखिए आप इंटरप्रिटेशन कैसे भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इसका शोएब अख्तर ने इंटरप्रिटेशन गलत करा। अगर लाखों करोड़ों लोग मुस्लिम्स अगर ये मानते हैं कि गजवाए हिंद होगा और होना चाहिए, राइट, होगा और होना चाहिए, तो ये सच है, फिर कुरान शरीफ में कुछ भी लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताइए आरजू जी, मैं आपको ये बोलूं कि मैं हिंदू हूं, राइट, मैं हिंदू हूं और मैंने जाके किसी और मजहब के 50 लोगों को मार दिया मैंने, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि नहीं नहीं साहब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी रिलीजियस बुक्स में लिखा है कि शांति और अमन होना चाहिए, सब उसमें लिखा है,
उसमें लिखा है तो क्या हुआ, उसमें जो भी लिखा है मुझे क्या लेने देना उससे, मैंने तो कत्ल कर दिया है ना, या आपको क्या लेने देना उससे, एक बार कत्ल हो गया तो हो गया। तो लोग ये नहीं देखते कि किस किताब में क्या लिखा है, लोग ये देखते हैं कि उस किताब को मानने वाले जमीन पे क्या एक्शन करते हैं, वो कार्रवाई क्या करते हैं, वो कौन सी कार्रवाई अंजाम लाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नोबडी विल, किसी मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हिंदुओं की किताब पढ़े, या किसी हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि मुसलमानों की किताब पढ़े। हम तो जो हमारे सामने एक्शन होता है हम एक्शन देखते हैं, राइट। अब लोग कहते हैं कि अलकायदा है, अलकायदा वाले, वो कहते हैं अव्वल तो अलकायदा वाले मुसलमान है ही नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं, अलकायदा वाले कहते हैं मुसलमान है, कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, दाइश ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रखा है। दुनिया को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मुस्लिम कौन है नहीं है, उनको ये पता है कि इस्लामिक स्टेट ने हजारों लोगों के गले काट दिए। तो जो जमीन पे फैक्ट्स है, हमें हकाइक पे बात करनी चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा है कि मुसलमान की शादी गैर मुसलमान से नहीं हो सकती। ये मैं सच कह रहा हूं? नहीं, यहूदी और क्रिश्चियन से हो सकती है, अहले किताब से है। पर उनको धर्म बदलना पड़ेगा अपना, सिर्फ लड़की को। हाँ वही लड़के बात को है, नहीं। लड़के को नहीं बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मुसलमान है, अगर कोई मुसलमान है तो उसको, वो अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर, वो अगर यहूदी लड़की से, जैसे इमरान खान साहब ने जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी करी, तो वो पहले इस्लाम में कन्वर्ट हुई तब ना जाके इमरान खान के साथ शादी हुई जी। वरना कोई अलाउ करता कि इमरान खान यहूदी से शादी कर ले? ठीक है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं आरजू जी कि ये जो लव जिहाद वाला लॉ है ना, ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते, ये लॉ नहीं है। लॉ ये है कि आप कन्वर्जन ना करवाएं। अच्छा। आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज है, अगर आप ये जितने भी केसेस देखें लव जिहाद, 99% में आप देखेंगे कि जो लड़का है वो मुसलमान है और लड़की है हिंदू है। यही आप पाकिस्तान में देखिए, जितनी भी लड़कियों के कन्वर्जन हो रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में, तो 100% आप देखेंगे कि लड़की या तो हिंदू है या सिख है या ईसाई है और लड़के मुसलमान है। ऐसे बहुत कम केसेस हुए हैं, मैं पास्ट 5 साल की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। जो अच्छे खासे खानदानों में, परिवारों में शादी होती है, पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सेप्शंस हैं। मैं कह रहा हूं जनरली, जैसे मिट्टू मियां हैं आपके बहुत, वो भी पूरी जनरली है वहां पे। तो मिट्टू मियां साहब जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं? यही तो करवाते हैं वो। दैट इज व्हाट दे डू। मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि लव जिहाद का लॉ ये नहीं कहता कि मुसलमान और हिंदू की शादी नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि आपको इसका मजहब क्यों बदलना है, आपको शादी नहीं करिए, मजहब क्यों बदलना है। लेकिन फिर लोग बोलते नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का एम कन्वर्जन है। क्योंकि किसी मौलाना ने इनको सिखा रखा है कि वहां पे करोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, इतनी हुरें मिलेंगी। जैसे वो जाकिर नाइक समझाता है ना, चैप्टर 1 वर्स 5 पैराग्राफ 3, वो पूरा ग्लॉसरी लेके बैठ जाता है। तो ये सब लगे ना काम पे। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, हो सकता है कि मुसलमान लड़का सही में हिंदू लड़की से प्यार कर रहा हो, पर अगर आप सही में प्यार करते हो तो आप लड़की से प्यार करो ना। अनीता को आयशा क्यों बना रहे हो? अनीता को अनीता रहने दो यार, प्यार तो करते ही हो ना। लव जिहाद का लॉ ये कह रहा है कि डोंट कन्वर्ट अ पर्सन, आपको शादी करनी करिए, किसने मना करा है? जी आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ 99% केसेस में जो लड़के होते हैं मुस्लिम ही होते हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए, मैं फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे कम्युनल बात कर रहा है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग कम्युनल, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन। मैं फैक्ट्स और डेटा पे बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो हजरत थी जिनका नाम सुषमा हुआ था ना, उनका नाम सुषमा कर दिया, वो हिंदू नहीं बन सकती। शी कैन नॉट बिकम अ हिंदू। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देयर इज नो वे यू कैन बिकम अ हिंदू। आप हिंदू नहीं बन सकते। आपको मैं बोल्ड ब्लैक अंडरलाइन, हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू बी बोर्न अ हिंदू, है ना। और जहां तक आपने बोला किशोर कुमार मुसलमान बन गए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, आप चेक कर लिए, मैंने पढ़ा है। मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं, आई डोंट नो। बट आरजू जी, मधुबाला थी भला की खूबसूरत वैसे। सो अब किशोरदा का कहां दिल फिसा मुझे पता नहीं, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर हैज बीन नो वुमन मोर ब्यूटीफुल देन मधुबाला, फॉर द रिकॉर्ड मतलब बाकी जो भी
फिल्म एक्ट्रेसेस आई हैं बॉलीवुड में भी और कहीं और पे भी. नोबडी इज इवन 20% ऑफ मधुबाला. ये बात तो तय है.